हे गाइस, इट्स मी अक्षय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बीमार था इसलिए। तो अभी क्या करते हैं, हम रेगुलर वीडियो डालने के लिए ट्राई करते हैं। वैसे तो मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है क्योंकि मैंने बहुत बार कह दिया था कि रेगुलर वीडियोस डालेंगे लेकिन नहीं डाल पाया। तो एनीवेज, आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं इस ट्राइपॉड का, जो कि मैं 4-5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये ट्राइपॉड है, उल्टा पकड़ लिया था। ये ट्राइपॉड है डिजीटेक का लाइट वेट DTR 550LW। चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। वैसे अनबॉक्सिंग करने के लिए कुछ नहीं है इसमें, खाली का डिब्बा है। ट्राइपॉड में यूज़ कर रहा हूँ, मतलब अभी आदत हो गई ना, सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं कहने की। तो एनीवेज, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके फीचर्स। तो इसके फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये ट्राइपॉड DSLR के लिए और मोबाइल के लिए, दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्राइपॉड आपके DSLR के लिए बेस्ट ट्राइपॉड हो सकता है अंडर 1500 रुपीज़। तो ये ट्राइपॉड मैंने करीब 1500 रुपये में परचेज़ किया था। तो अभी फ़िलहाल आपको अगर वैल्यू देखनी है या फिर कुछ और भी स्पेसिफिकेशन जानने हैं डिटेल्स में, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमेशा की तरह से। तो आप वहाँ से देख सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं इस ट्राइपॉड को। तो और भी मैं फीचर्स आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये करीब 5.5 फीट तक ऊपर जा सकता है, एक्सटेंड हो जाता है ये। और ये ट्राइपॉड फोल्ड हो जाता है 615 mm तक। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे मेन बात यह है कि ये ट्राइपॉड फोल्ड हो जाता है तो इसका जो वेट है ये भी कम है। तो इसका वेट है 1200 ग्राम। तो ये एकदम लाइट वेट ट्राइपॉड है, तो बेस्ट ट्राइपॉड हो सकता है आपके DSLR के लिए। तो चलिए अभी आगे के फीचर्स इसके कुछ जानते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इसके कौन से फीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और कौन से ख़राब फीचर्स है इसके। तो सारी कुछ बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे ऑलरेडी शुरू कर दिया मैंने। तो इसका जो मटेरियल है ये डाइकास्टेड मैग्नीशियम बॉडी है इसकी, ये ट्राइपॉड की। और ये ट्राइपॉड है ये 2 वेज में पैन हो जाता है, एक ऊपर नीचे और साइड में इधर और इधर। तो ये 2 तरह से आप देख लेना, इस तरह से आप इसको पैन कर सकते हैं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस ट्राइपॉड के स्पेशल फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला फीचर्स जो नोटिसेबल हम ट्राइपॉड खोलते ही देखते हैं तो ये है उसका हुक। जो ट्राइपॉड 5 kg का वेट उठा सकता है, जैसे कि कोई इतना भी भारी DSLR नहीं होता हमारे पास, तो गरीब लोगों के पास तो छोटा होता है, जैसे कि 200D हमारा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा 200D का, तो आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। वैसे तो ऐसा कुछ हेवी कैमरा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये 5 किलो तक का वेट उठा लेता है। और अगर आपने यहाँ पर ज़्यादा वेट डाल दिया या फिर आप अगर किसी एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में शूट कर रहे हो जहाँ पर आप एकदम बहुत ज़्यादा हवा चल रही है या फिर ऐसा कुछ धक्का लगने का कुछ चांसेस होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप वेडिंग के लिए अटेंड कर रहे हो, तो इसलिए आप इस हुक का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कोई सा एक वेट लगा सकते हो आप, जिससे आपका ट्राइपॉड एकदम हेवी बन जाएगा और ये हिलेगा नहीं। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। साथ में इस ट्राइपॉड के लेग्स को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है एक्सटेंड करने के लिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि हम इसे एकदम बहुत ज़्यादा फोल्ड कर सकते हैं, एकदम छोटे से बैग में आ जाता है। और साथ में इसके साथ आता है एक कैरी केस, जो कि हम ट्राइपॉड कैरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ इसका दूसरा फीचर जो है वो है हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये बीच में से भी एक यहाँ पर है, तो ये भी एक्सटेंड हो जाता है। इसे सिर्फ आपको क्या करना होगा, इस नॉब को आपको घुमाना होगा और ये एक्सटेंड हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो 5.5 फीट हाइट इसके ऊपर करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस नॉब को घुमाना होगा और फिर ये क्या होगा, आपका ट्राइपॉड एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और साथ में हम इस ट्राइपॉड को एक्सटेंड करने के बाद क्या कर सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड में और लैंडस्केप मोड में भी हम शूट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक अलग से एक नॉब दिया गया है, उनकी तरफ से एक क्लिप दी गई है, उसे फिराना है और आपको फिर पोर्ट्रेट मोड में शूट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और साथ ही में इसका जो हैंडल है ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बिल्ड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। और ओवरऑल अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो एकदम बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइट वेट है। लेकिन कुछ जगह पर थोड़ा सा प्लास्टिक ख़राब यूज़ किया गया है, तो उसको इग्नोर करें अगर, तो हम इस प्राइस रेंज में एकदम बेस्ट ट्राइपॉड इसे कह सकते हैं आपके DSLR के लिए। और जब हम इसके लेग एक्सटेंड करते हैं तो इसमें क्या थोड़ी सी दिक्कत आती है कभी कभी, लेकिन वैसे तो लेग स्मूथ है। लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा हाई बजट जो होते हैं ना ट्राइपॉड, उनके लेवल का ये नहीं कर पाता है, मतलब कभी कभी थोड़ा अटक जाते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्राइपॉड हो सकता है आपके DSLR के लिए। तो बस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ये ट्राइपॉड परचेस करना है तो आपको लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।